मिलिए रिया से। वह भी हम में से कई लोगों की तरह महसूस करती है कि वह एक साथ कई काम संभालने की कोशिश कर रही है। वर्क ईमेल्स, सोशल मीडिया अपडेट्स, ग्रोसरी लिस्ट और अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद रखना। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच कुछ लोग कैसे सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? यही सवाल का जवाब देता है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बुक। यह किताब हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को समझाती है और आज की तेज तर्रार दुनिया में जानकारी के ओवरलोड को संभालने के व्यावहारिक तरीके सिखाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित कर सकते हैं। भाग 1, हमारा दिमाग क्यों ओवरलोड हो जाता है। डिजिटल युग में हम हर दिन इतनी जानकारी के संपर्क में आते हैं जितनी हमारे पूर्वज पूरी जिंदगी में भी नहीं देखते थे। लेखक डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग इस सब के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। हमारा दिमाग संरचना चाहता है, लेकिन यह लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों से परेशान रहता है। यही कारण है कि हम जरूरी चीजें भूल जाते हैं या मल्टीटास्किंग करते समय तनाव महसूस करते हैं। लेविटिन सलाह देते हैं कि जानकारी को बाहरी रूप से व्यवस्थित करें, चीजों को लिखें, टू डू लिस्ट बनाएं और अपना वर्क स्पेस व्यवस्थित करें। रिया एक प्लानर का इस्तेमाल शुरू करती है और अचानक उसका दिन थोड़ा व्यवस्थित महसूस होने लगता है। भाग 2, निर्णय थकावट, डिसीजन फटीग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत सारे फैसले लेने के बाद आप थकान महसूस करते हैं? इसे निर्णय थकावट कहते हैं। लेविटिन बताते हैं कि छोटे छोटे निर्णय भी हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। सफल लोग जैसे स्टीव जॉब्स और बराक ओबामा ने इसे अपनी रोजमर्रा की आदतों को सरल बनाकर हल किया, जैसे स्टीव जॉब्स का फेमस ब्लैक टर्टलनेक। उदाहरण, रिया अपने सुबह के कपड़े और खाने को पहले से प्लान करने का फैसला करती है। यह एक आदत उसकी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कामों के लिए बचा लेती है। लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से जानकारी को श्रेणियों में बांटता है। अपने भौतिक और डिजिटल स्थान को स्पष्ट श्रेणियों में व्यवस्थित करके आप बिना समय बर्बाद किए वह चीजें ढूंढ सकते हैं जो आपको चाहिए। भाग 3, श्रेणियों की ताकत, द पावर ऑफ कैटेगरीज। रिया अपने ईमेल को व्यवस्थित करती है और अर्जेंट, पेंडिंग और रेफरेंस जैसे फोल्डर्स बनाती है। अचानक उसे ईमेल्स की बाढ़ में डूबने का एहसास नहीं होता। भाग 4, मानसिक विश्राम और ध्यान, माइंडफुलनेस एंड रेस्ट। रिया लंच ब्रेक में फोन स्क्रॉल करने के बजाय माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू करती है। उसे एहसास होता है कि वह दिन भर ज्यादा फोकस्ड और कम तनावग्रस्त रहती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर पल ध्यान देने की मांग होती है, लेविटिन हमारे दिमाग को ब्रेक देने की अहमियत पर जोर देते हैं। दिमाग का भटकना और डेड्रीमिंग समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये रचनात्मकता और समस्या समाधान के लिए जरूरी है। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड की प्रिंसिपल्स को अपनाकर रिया ने अपनी अफरा तफरी भरी जिंदगी को एक व्यवस्थित और प्रोडक्टिव लाइफ में बदल दिया। मुख्य संदेश यह है कि व्यवस्थित होना परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह आपके लिए काम करने वाली सिस्टम बनाने के बारे में है। क्या आप भी अपने दिमाग और जिंदगी को व्यवस्थित करने के लिए तैयार हैं? छोटे कदम से शुरू करें, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा आज ही व्यवस्थित करें और फर्क महसूस करें। और अगर आपको ऐसे और इंसाइट्स चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें।